हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यानी कैटायंस और एनायंस कहां-कहां पर होते हैं लैटिस में, इसके हम लोग AX टाइप के जो भी आयनिक क्रिस्टल है उनको हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे AX2 और A2X टाइप के जो भी हमारे आयनिक क्रिस्टल्स होंगे उसमें कैटायंस और एनायंस कहां-कहां होते हैं, इन्हें सीखेंगे और उनमें कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। AX2 टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं, AX2 टाइप, ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग CaF2। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। ठीक है, फ्लोराइड टाइप की जो स्ट्रक्चर है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड है। तो इसमें जो आयंस है वो है आपके Ca डबल पॉजिटिव आयंस और F नेगेटिव आयंस। तो इस क्रिस्टल में जो लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं वो कैल्शियम आयन करते हैं और जो F नेगेटिव आयंस है वो क्या होते हैं, व्हाइट्स में होते हैं। ठीक है, और किस टाइप का लैटिस बनाता है आपका जो Ca डबल पॉजिटिव आयंस है ये FCC टाइप का लैटिस बनाता है और Ca डबल पॉजिटिव आयंस लैटिस के कॉर्नर में और फेस सेंटर में होता है, जबकि F नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो लैटिस के जो टेट्राहेड्रल व्हाइट्स होती है वहां पर अरेंज होता है। ठीक है, तो एक हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए आप ये FCC टाइप का लैटिस है, देखिए। तो जो कैल्शियम आयन है, यहां इसको रेड वाला जो है रेड डॉट इक्वल टू Ca डबल पॉजिटिव आयंस, और उसके बाद जो ब्लैक वाला है मैं उसके लिख दे रहा हूं F नेगेटिव आयंस। ठीक है, देखो यहां पर जो कैल्शियम आयन है ये कॉर्नर में है, ठीक, और फेस सेंटर, ये फेस सेंटर हो गया, ये फेस सेंटर हो गया। इसकी हम बात करते हैं, इसका फेस सेंटर ये हो गया। इस फेस की बात करते हैं, इसका सेंटर यहां पर आ जाएगा। ये जो आपका है ये फेस सेंटर इसका हो गया। तो ये सारे जो आपके स्फीयर दिखा रहे हैं लड़के ये कैल्शियम आयन के हैं और F नेगेटिव आयंस कहां पर है, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स। और जो टेट्राहेड्रल व्हाइट्स होती हैं उनको एक बना दे रहा हूं, उसमें देख लीजिए, देखिए ये टेट्राहेड्रल व्हाइट्स है और टेट्राहेड्रल व्हाइट का अगर मैं सेंटर देखता हूं तो ये जो बॉडी डायगोनल है, ठीक है, जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल बना देता हूं, ठीक। तो फेस सेंटर, सॉरी, टेट्राहेड्रल व्हाइट का जो सेंटर होगा वो कहां पर होता है, बॉडी डायगोनल में होता है। ठीक है, ये जो है आपका यहां पर होगा। तो एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल व्हाइट्स होती हैं। ठीक है, चाहे इधर भी आप बना लो, एक बनाना चाहो तो, ठीक, ये टेट्राहेड्रल व्हाइट्स है और इसका भी सेंटर कहां पर है, बॉडी डायगोनल में है। तो एक बॉडी डायगोनल में कितनी टेट्राहेड्रल व्हाइट्स हैं, दो, यानी एक बॉडी डायगोनल में दो F एटम है, एक F नेगेटिव यहां पर है, एक F नेगेटिव यहां पर है। तो कितने बॉडी डायगोनल हो जाएंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा यहां से हो जाएगा, तीसरा और चौथा, यानी चार बॉडी डायगोनल है। तो यानी F एटम कितने हो जाएंगे, यहां पर 8 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके। तो अब इसे हम देखते हैं, number of C double positive ions present in unit cell। ठीक, तो इसमें आप निकालते हैं C डबल पॉजिटिव आयंस कहां पर है, कॉर्नर में है और फेस सेंटर में है। तो जो कॉर्नर में होता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, और जो फेस में होता है एटम्स उसका आयंस जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट से कितना होता है, 50%, यानी मैं लिख सकता हूं 1/2।
देखिए तो कॉर्नर वाले कितना हो गया 1/8, कितने कॉर्नर है 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई प्लस फेस सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया। कितने फेस सेंटर है आपके 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गए 6। टोटल कितने आइटम आ जाएंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, टोटल कितना हो जाएगा 4 C डबल पॉजिटिव आयंस। यानी जो CaF2 टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके एक यूनिट सेल में कितने Ca डबल पॉजिटिव आयंस होंगे 4। इसी तरह मैं निकालूंगा नंबर ऑफ F नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज टू। देखिए तो जो F नेगेटिव आयंस वो कहां पर है बॉडी डायगोनल के सेंटर, बॉडी डायगोनल में है। कितने हैं आपके एक बॉडी डायगोनल में 2 है, ठीक है, तो यानी 2 into कितना कर दूंगा, कितने बॉडी डायगोनल है आपके 4, तो 4 into 2 इक्वल कितना आ जाएगा 8 F नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो यानी जो आयंस है वो कितने हैं आपके Ca डबल पॉजिटिव आयंस कितने हैं 4 और F नेगेटिव आयंस कितने हैं 8, ठीक, इसको हम याद रखेंगे। दूसरा, अगर मैं एक बार बात करता हूं कि जो F नेगेटिव आयंस है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो आप जानते हो कि F नेगेटिव आयंस जो है वो 1 2 3 4 Ca डबल पॉजिटिव आयंस द्वारा क्या है कवर की जा रही है। तो इसका मतलब है F नेगेटिव आयंस की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी हो जाएगी 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F नेगेटिव आयंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब यहीं पर अगर बात कर रहा हूं कि जो Ca डबल पॉजिटिव आयंस है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, यानी कितने F नेगेटिव इसको कवर कर रहे होंगे, तो आप जानते हैं इसको यहां से टच कर रहा होगा। इस तरह से हम जानते हैं कॉर्नर का कोई भी अगर आइटम्स है वो 8 यूनिट सेल से क्या हो रहा होगा कवर हो रहा होगा, तो यानी F नेगेटिव आयंस कितने होंगे वहां पर 8 होंगे। सीधा सीधा हम समझ लेते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca डबल पॉजिटिव आयंस इक्वल टू कितने हो जाएंगे 8। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जब CaF2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने लिखा था तो क्या लिखा था हमने 8:4, ठीक है। तो यानी जो आपका AH2 टाइप का जो भी हमारा क्रिस्टल्स होगा आयनिक क्रिस्टल्स होगा उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे कैटायंस की वो कितनी होंगी 8 होंगी और जो एनायंस की उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 4 होगी। पर अगर यहीं पर नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं जो कैटायंस होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 4 होंगे और जो एनायंस होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 8 होंगे। तो किसके लिए बात हो गई हमारी AH2 टाइप की बात हो गई। अगर हम ये पर बात करते हैं A2X की बात करें, ठीक है, यानी मेरे पास जो क्रिस्टल है वो कैसा है आपका A2X वाला इस टाइप का है। तो A2X में क्या करना है बस इसका अपोजिट हो जाता है पूरा का पूरा, जितना सब कुछ है वो क्या हो जाए उल्टा हो जाएगा, ठीक। जैसे मैं यहां पर रख दे रहा हूं, देखिए AH2 टाइप A2X सॉरी A2X टाइप, ठीक है। इस टाइप में क्या होगा इसका एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल Na2O। इसमें आयंस कौन कौन से हैं Na पॉजिटिव आयंस हैं और O नेगेटिव आयंस हैं। तो इसमें लैटिस का जो फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था AH2 वाले में उसमें लैटिस का फॉर्मेशन किया था कैटायंस ने किया था, इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, यानी जो A2X टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोल सकते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसका क्या उल्टा होता है तो उसमें जो लैटिस का फॉर्मेशन करेगा वो कौन सा करेगा एनायंस करेगा, मतलब कॉर्नर में और किस टाइप बनाएगा लैटिस FCC टाइप का लैटिस बनाएगा। तो जो आपका O नेगेटिव है ये कहां पर होगा कॉर्नर में होगा और फेस सेंटर में होगा, और Na कहां पर होगा Na कैटायंस कहां पर होगा जो टेट्राहेड्रल व्हाइट्स हैं उनका जो सेंटर है वहां पर होगा आपका, ठीक है व्हाइट्स में। तो यहां पर जो Ca डबल पॉजिटिव लिखा है तो कॉर्नर वाले कौन से हो गए O नेगेटिव हो गए। मैं यहां लिख सकता हूं O नेगेटिव
आयंस, और जो ब्लैक वाले डॉट दिखे हुए हैं इनको मैं क्या लिख सकता हूं, Na पॉजिटिव आयंस लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर कौन है, ये हो गया आपका Na पॉजिटिव आयंस है, और यहां भी क्या है, Na पॉजिटिव आयंस। यानी जो आपका ऑक्सीजन के आयंस है, O डबल नेगेटिव आयंस है, वो कहां पर है, कॉर्नर में है, और जो फेस सेंटर में है। और टेट्राहेड्रल वाइट्स के सेंटर में कौन है आपका, Na पॉजिटिव आयंस है। ठीक, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स अगर हम निकालते हैं, देखिए ठीक, तो नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन यूनिट सेल। अब देखिए, तो Na पॉजिटिव आयंस कहां पर है, टेट्राहेड्रल वाइट के सेंटर में है, तो एक डायगोनल और बॉडी डायगोनल में है। एक बॉडी डायगोनल कितने आपके, 2 Na पॉजिटिव आयंस हैं, मैं यहां लिख सकता हूं 2 इनटू कितने बॉडी डायगोनल होते हैं आपके, 4, तो यहां पर 4 लिख दिया, कितना आ जाएगा, 8 Na पॉजिटिव आयंस। दूसरी बात करते हैं, अगर मैं O नेगेटिव आयंस की बात करें हम लोग, तो नंबर ऑफ O डबल नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ठीक है, तो O नेगेटिव आयंस जो है वो कितने प्रेजेंट है उनको हम देखते हैं। तो O नेगेटिव आयंस है कहां पर, कॉर्नर में है और फेस सेंटर में है। जो कॉर्नर में होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक यूनिट सेल में, 1/8, और कितने कॉर्नर से आपके 8, तो यहां पर लिख सकता हूं 8 प्लस फेस सेंटर में है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, और कितने आपके 6, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ हो जाएगा 3, टोटल आ जाएगा 4 O डबल नेगेटिव आयंस। ये हो गया आपका। तो नंबर ऑफ एटम्स निकला है आपके, कैटायंस और एनायंस निकला है। अब यहीं पर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू Na पॉजिटिव आयंस की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, कितने एटम्स को कवर किए हुए, 1 2 3 4, तो यानी जो Na पॉजिटिव आयंस है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4। और अगर दूसरी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O डबल नेगेटिव आयंस इज इक्वल टू, O नेगेटिव आयंस कितने Na पॉजिटिव कवर कर रहा होगा, आप जानते हो कि अगर कोई यूनिट सेल बना है, ठीक, और यहां पर आपका O नेगेटिव एटम्स है और एक यहां पर सोडियम एटम है कवर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके बगल में भी एक यूनिट सेल होगा, इसके ही बगल में होगा और इसके बगल में भी होगा। तो यहां पर ये जो एटम्स है वो आपका O डबल नेगेटिव का है, और ये कौन सा आपका है, F सोडियम नेगेटिव पॉजिटिव आयंस, Na पॉजिटिव आयंस है। तो यहां भी सोडियम पॉजिटिव होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो 4 हमारे नीचे हो गए और 4 इसके कहां होंगे, ऊपर भी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखूंगा, 8। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, A2X, या मैं लिख रहा हूं यहां पर Na2O। इस टाइप के जो भी क्रिस्टल्स होंगे, A2X, या मैं लिख देता हूं Na2O, इस टाइप के जो भी क्रिस्टल्स होंगे, तो जो आपके कैटायंस है उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4, और जो एनायंस होगी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 8। तो यहां पे देखिए 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8। तो इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, हो सकता है फार्मूला देते पूछ लेगा Na2O में Na की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, या एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे इसमें Na पॉजिटिव आयंस की या और नेगेटिव आयंस की। ठीक, इसको जल्दी से कॉपी करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है,
तो क्रिस्टल में डिफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पार्टिकल्स हैं उसमें क्रिस्टल में और उनमें चेंजमेंट हो जाए, या तो पार्टिकल अपनी जगह से गायब हो जाता है, ठीक है, या तो पार्टिकल अपनी जगह चेंज कर ले, एक जगह चेंज करके दूसरी जगह चला जाए, या तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए या एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाए, तो इस प्रकार जो भी डाइवर्सन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट। तो क्रिस्टल डिफेक्ट को मैं लिख सकता हूं, देखो क्रिस्टल डिफेक्ट को एनी डाइवेशन फ्रॉम ideal arrangement of constituent particle are called, is called डिफेक्ट इन क्रिस्टल, ठीक है। एनी डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इज कॉल्ड डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स। तो ये क्या हो गया, क्रिस्टल डिफेक्ट की थ्योरी हो गई हमारी, ठीक है। तो अब आता है क्रिस्टल डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उसमें चेंजमेंट होता है, उनको सीखना है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो है टाइप ऑफ डिफेक्ट इन क्रिस्टल, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप डिफेक्ट होगा। फर्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, सेकेंड है आपका पॉइंट डिफेक्ट, और तीसरा जो आपका है लीनियर डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट हो गया फर्स्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, सेकंड हो गया पॉइंट डिफेक्ट एंड थर्ड हो गया लीनियर डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या होता है, कोई हमारा क्रिस्टल लैटिस है उसमें इलेक्ट्रॉन में चेंजमेंट हो जाए या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए क्रिस्टल से निकल जाते हैं, तो ये भी डिफेक्ट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाए। पॉइंट डिफेक्ट में इसमें जो क्रिस्टल पॉइंट्स होते हैं यानी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी जगह में चेंजमेंट होता है, ठीक है, या तो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं या तो जगह छोड़कर उसी क्रिस्टल के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। लीनियर डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल है, सपोज करिए कि पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हैं, तो हो सकता है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में या वर्टिकल लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में कि पार्टिकल्स क्या होंगे या तो गैप हो जाएंगे और या तो क्या होता है उसमें चेंजमेंट हो जाता है, ठीक, या सारे पार्टिकल अरेंज हैं और ये पार्टिकल्स का जो सीक्वेंस है वो अरेंज नहीं है, ये चेंज हो जाए। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर डिफेक्ट में हमें ध्यान रखना है कि एक सीक्वेंस में गैप होंगे या फिर एक लाइन के जो पार्टिकल्स होंगे उनमें ही चेंजमेंट होगा, बाकी सारे पार्टिकल्स अरेंज थे और सिर्फ एक लाइन में जो भी पार्टिकल्स थे वो कैसे थे, डिसऑर्डर फॉर्म में थे। तो ये डिफेक्ट क्या कहलाता है, हमारा लीनियर डिफेक्ट कहलाता है। इनमें जो सबसे मेन है वो है पॉइंट डिफेक्ट। जो पॉइंट डिफेक्ट है इन्हें 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट एंड सेकेंड है नॉन स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट। जो स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट है इन्हें 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड सेकेंड आपका है शॉर्टकी डिफेक्ट।
जो नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट है इन्हें टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक, जो पॉइंट डिफेक्ट है इसमें हमें याद रखना है कि इसमें जो लैटिस पॉइंट है, ठीक है, वो अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, तो गैप हो जाते हैं या तो अपनी जगह बदल देते हैं। ठीक, ये हमारा है। तो इसमें भी दो पढ़ना है, फर्स्ट आपका स्टाइचोमेट्रिक, सेकंड आपका नॉन स्टाइचोमेट्रिक। ठीक, इसे आप जल्दी से कॉपी करें। अब हम लोग सीखेंगे स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या है कि जो लैटिस पॉइंट है या लैटिस में जो भी फार्मूला इनका है, सपोज करिए एच टाइप का जो फार्मूला है, तो ए और एक्स का जो रेशियो होगा वो डिफेक्ट होने के बाद भी ये रेशियो रहेगा, यानी डिफेक्ट भी हो जाएगा और रेशियो बना रहेगा। इसलिए ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं और उनमें जो डिफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल्स बोल सकते हैं। और डिफेक्ट होने के बाद उनकी स्टाइचोमेट्रिक चेंज नहीं होती है, तो इस प्रकार जो डिफेक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो टू टाइप के हैं। फर्स्ट आपका है फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा है शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक, देखिए तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है कि अगर मेरे पास कोई क्रिस्टल है, सपोज करिए एएक्स टाइप का क्रिस्टल है या एबी टाइप का क्रिस्टल है, इसमें ए और बी का रेशियो कितना है, 1:1, यानी जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे, यानी ए हमारे कैटायंस हो गए और बी क्या है, एनायंस है। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर अरेंज करूं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ए पॉजिटिव, फिर हो जाएगा ऐसा कर दो, तो एक से बना देता हूं। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया आपका ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। ठीक, यहां हो गया बी नेगेटिव, 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 बी नेगेटिव। ठीक है, ये 2 डायमेंशन बना है। अगर 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो इसके सामने भी क्या होगा, बी नेगेटिव होगा, और इसके पीछे भी क्या होगा, बी नेगेटिव। और जो बी नेगेटिव इसके सामने क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, इसके पीछे भी क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये ऐसे अरेंज है। तो ये आइडियल क्रिस्टल है, अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, इसमें कोई भी क्रिस्टल्स होता है, इसमें मोस्टली क्रिस्टल का जो कैटायंस है अपनी जगह से क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये स्पेस हमारा जो है वो क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है, यहां पर आ जाता है। कोई भी आपका कैटायंस है, मोस्टली आपका कैटायंस, यानी एनायंस भी हो सकता है और कैटायंस भी हो सकता है, पर सबसे ज्यादा जो केस मिलते हैं वो कैटायंस वाले मिलते हैं, यानी कैटायंस अपनी जगह से क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। सपोज करिए ये कैटायंस अपनी जगह से क्या हुआ, गैप हो गया, और जो इंटरस्टिशियल स्पेस था वहां पर आ गया, जो कैटायंस है यहां से गैप होने के बाद यहीं पर आ गया। तो देखिए, तो अभी जो क्रिस्टल है उसमें नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस, अगर सपोज करिए 50 एनायंस थे मेरे पास, कैटायंस थे, और 50 कैटायंस थे, एनायंस थे,
यानी कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो है वो कैसा था, सेम था। या कह सकते हैं 5 इंटू कर देता हूं, 5 × 10 की पावर 15, और यहां लिख सकते हो 5 × 10 की पावर 15। इतने आपके क्या थे, कैटायंस थे, उतने ही क्या है, एनायंस है। अगर मान लीजिए उसी क्रिस्टल में जो आपका कैटायंस है वो निकला और इंटरस्टिशियल स्पेस था वहां पहुंच गया, तो क्या बताइए इनके एनायंस और कैटायंस में जो रेशियो क्या चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। और जो क्रिस्टल है वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा कि पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर से कुछ तो आ नहीं रहा, सिर्फ इसी क्रिस्टल के जो आपके कैटायंस थे वो अपनी जगह से था और उसी क्रिस्टल के जो इंटरस्टिशियल स्पेस था वहीं पहुंच गया। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है हम उसे क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं, फ्रैंकल। फ्रैंकल मतलब हम एफ से स्टार्ट कर लेंगे, एफ मतलब क्या होता है, फ्रेंड। तो फ्रेंड के पास पहुंच गया दूसरा फ्रेंड, ठीक है, तो ऐसे समझ लेंगे, याद कर लीजिए अपना जैसे समझना है, पर सीखना है हमें इसको कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि क्रिस्टल का जो कैटायंस होता है वो अपनी जगह से क्या होता है, गायब हो जाता है और उसी क्रिस्टल के जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहीं पहुंच जाता है। ठीक, तो ये डिफेक्ट क्या हमारा कहलाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरे की हम बात करते हैं शॉर्टकट डिफेक्ट में। तो शॉर्टकट डिफेक्ट में ये भी हमने एग्जांपल ले लिया, एबी टाइप का है। और जो एबी है कैटायंस और एनायंस है ये भी क्या है, अरेंज है। तो ये हो गया आपका ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ठीक। दूसरा हो जाएगा बी नेगेटिव, तो यहां बी नेगेटिव, हम जानते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें जो आपके आयंस होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ऑर्डरली होता है, ये फिक्स अरेंजमेंट होता है। तो ये एक आइडियल क्रिस्टल है, अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी इसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है। अब देखिए आइडियल क्रिस्टल है और इसमें क्या हो कि जो कैटायंस और एनायंस है इक्वल रेशियो में, यानी जितने कैटायंस और उतने एनायंस है अपनी जगह से क्या हो जाए, गैप हो जाए, ठीक है, शॉर्ट हो जाए, कम हो जाए, इक्वल नंबर में। ऐसा नहीं कि क्रिस्टल के सिर्फ एक कैटायंस और एक एनायंस वही गैप हो, यानी इक्वल नंबर में कैटायंस और इक्वल नंबर में एनायंस है। जैसे एक कैटायंस यहां से गैप हो गया और एक एनायंस गैप हो गया, ठीक। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट डिफेक्ट। ध्यान रखना इसमें कि जब किसी भी क्रिस्टल में इक्वल रेशियो में कैटायंस और एनायंस अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, गैप हो जाते हैं, तो इस प्रकार का जो भी डिफेक्ट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट में भी क्रिस्टल हमारा कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, इसमें कोई चार्ज में चेंजमेंट नहीं होगा। ध्यान रखना है कि शॉर्टकट डिफेक्ट में इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस गैप होते हैं, दोनों गैप करना है। अगर आप एक गैप कर दोगे, अगर कैटायंस गैप कर दोगे तो एनायंस बढ़ जाएंगे, एनायंस बढ़ जाएंगे, क्रिस्टल क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। पर हमें ध्यान रखना है कि न्यूट्रल रहना चाहिए क्रिस्टल, तो यानी इक्वल नंबर में कैटायंस और इक्वल नंबर में एनायंस है, दोनों क्या करना है, गैप करना है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि अगर जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है तो इसकी डेंसिटी में चेंजमेंट होता है कि नहीं होता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जबकि शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन से पूछता है कि फ्रैंकल यानी ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट दोनों ही मिल सकता है, यानी दोनों पाया जाता है। उसका आंसर है AgBr। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड अकेला ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही डिफेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से कॉपी करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए
नॉन स्ट्राइसमेंट डिफेक्ट में क्या होता है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं यहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या है कि जो नॉन स्ट्राइसमेंट डिफेक्ट है उसका मतलब सिंपल ये है कि इसमें जो क्रिस्टल्स होंगे उसमें कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो है डिफेक्ट होने के बाद सेम नहीं होगा, पहले सेम होगा और जब डिफेक्ट हो जाएगा तो उसमें सेम नहीं रहेगा। इसका मतलब है इनकी स्टोइचियोमेट्री चेंज हो जाती है। तो अब इसे सीखना है कि नॉन स्टोइचियोमेट्री जो जनरल फार्मूला होता है वो फिक्स नहीं होगा। पहले मानिए जो फार्मूला x है और डिफेक्ट आ गया तो उसमें a और x का जो रेशियो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट में है। और नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट में है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस वाले देखते हैं कि मेरे पास कोई आइडियल क्रिस्टल है, ठीक है, इसको ला देता हूं यहां से। ठीक, तो ये एक आइडियल क्रिस्टल है। अब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मेटल एक्सेस वाले में क्या है, इसमें दो केस है। केस नंबर फर्स्ट, यानी दो तरह से हो सकता है, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो केस फर्स्ट में क्या है, हो सकता है कि आइडियल क्रिस्टल है और इनमें से कोई भी आपका निगेटिव आयंस है, ठीक है, जो एनायंस है वो अपनी जगह से क्या हो गया, गायब हो गया। तो अब देखिए यहां पर सपोज करिए अगर मेरे पास 10A पॉजिटिव आयंस थे और 10B नेगेटिव आयंस थे और एक B नेगेटिव आयंस गायब हो गया, तो ये 10A पॉजिटिव आयंस है और यहां पर कितने हो गए, 9B नेगेटिव आयंस हो गए। इसका मतलब है कि अगर B वाले कम हो गए, A वाला अपने आप ही बढ़ गया। इसलिए डिफेक्ट क्या हमारा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल ज्यादा हो गया वहां पर और जो नेगेटिव आयंस है वो क्या हो गया, कम हो गया हमारा। मोस्टली जो आपके कैटायंस होते हैं वो मेटल होते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर अब क्या हुआ कि अगर यहां से नेगेटिव आयंस गायब हो गया तो नेगेटिव आयंस गायब होने के बाद पूरा जो हमारा क्रिस्टल है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और जो मेटल है, जो क्रिस्टल है, उसकी न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल बना रहे, इसलिए क्या होता है कि यहां पर जो खाली जगह है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि B नेगेटिव गायब हुआ था और वहां पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्रिस्टल कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। और इस सेंटर को, यानी ऐसे पॉइंट जो हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग F सेंटर बोलते हैं और ये क्रिस्टल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर क्रिस्टल में कोई कलर चेंज हो रहा है तो इसके लिए यही सेंटर आपके क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, F सेंटर बोलते हैं। इसको अलग से पूछ लेते हैं F सेंटर क्या है। तो आप बताओगे कि कोई हमारा क्रिस्टल है और उसमें अगर नेगेटिव आयंस गायब हो जाए और क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए वहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, F सेंटर बोलते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास NaCl है और मैं इसको हीट कर रहा हूं सोडियम वेपर के प्रेजेंस पर, ठीक, तो NaCl जो हमारा है ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर में। दूसरा है अगर KCl पोटेशियम क्लोराइड है, इसको मैं हीट कर रहा हूं पोटेशियम वेपर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये वायलेट कलर का चेंज हो जाता है, ठीक।
किसका हो जाएगा, वेक्टर का। तो ये कलर चेंज हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, जब इसको हम हिट करते हैं तो नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, अपनी जगह से गैप हो जाते हैं और उसकी जगह पर क्या आ जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो भी डिफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये केस फर्स्ट हो गया। अगर हम केस सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं सेंटर। ठीक, देखिए केस सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक आइडियल क्रिस्टल है, एक आइडियल क्रिस्टल बना दे रहा हूं। बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, अभी इसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है, इसे दिखा रहा हूं, एक क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक आइडियल क्रिस्टल है। अब इसमें क्या है कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, यहां जो स्पेस है क्रिस्टल के, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहां पर एक एक्स्ट्रा कैटायंस आ जाए। सपोज करिए यहीं पर क्या आ गया, कैटायंस आ गया, ए पॉजिटिव आ गया। तो अब देखिए, तो इस क्रिस्टल में क्या हो गया, जो कैटायंस हो गया होगा ज्यादा हो गया, और चार्ज कैसा आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्रिस्टल न्यूट्रल बना रहे, इसलिए क्या होता है कि इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, क्रिस्टल हमारा कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें भी देखो मेटल ज्यादा हो गए, तो मेटल यानी 10 अगर ए पॉजिटिव थे और 10 बी नेगेटिव थे, दोनों 10-10 थे, इक्वल थे। अब यहाँ पर एक मेटल ज्यादा हो गया, तो कितने हो गए आपके, 11 ए पॉजिटिव हो गए और कितने 10 बी नेगेटिव, पर चार्ज सेम नहीं थे, इसलिए क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इससे क्या हुआ, मेटल कैसा, सॉरी, जो क्रिस्टल हमारा न्यूट्रल तो हो गया, पर उसमें मेटल क्या है, ज्यादा है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा उसे क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफेक्ट जो आपका है जेडेनो टाइप के क्रिस्टल में मिलता है। फॉर एग्जांपल किसमें मिलता है, जेडेनो टाइप के क्रिस्टल में मिलता है, ठीक। दूसरा है आपका नॉन स्टाइसिमेट्रिक, और दोनों ही केस में इसमें स्टाइसिमेट्री सेम नहीं है, इनका जो जनरल फार्मूला था वो चेंज हो गया। इस वाले केस में भी चेंज हो गया, दूसरे वाले भी केस में चेंज हो गया। अब अगर हम यहां बात कर रहे हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, नाम से स्पष्ट है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मतलब इसमें मेटल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसलिए क्या करते हैं, एक आइडियल क्रिस्टल बना लेते हैं, इसमें भी दो केस हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव। दूसरे दिखाऊंगा बी नेगेटिव, ये हो जाएगा बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव और बी नेगेटिव।
नेगेटिव है, बी नेगेटिव। ठीक, अब देखिए ये एक आइडियल क्रिस्टल है, अब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, क्रिस्टल में कोई भी आपका कैटायंस है, ठीक है, कोई भी कैटायंस वो क्या होता है अपनी जगह से गैप हो जाता है। ठीक, अपनी जगह से गैप हो गया, तो अगर गैप हो गया तो आप जानते हो कि 10A पॉजिटिव है और 10B नेगेटिव है। ठीक, तो ये कितने हो गए, 9A पॉजिटिव हो गए और 10B नेगेटिव हो गए। इसका मतलब है मेटल क्या हो गए हमारे, कम हो गए। तो कम हो गए तो स्टोइसियोमेट्री क्या होगी, चेंज हो गई। तो कैसा हो गया, नॉन स्टोइसियोमेट्री। और पूरा क्रिस्टल हमारा कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि गैप होने पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये न्यूट्रल बना रहे, न्यूट्रलिटी बनाए रखे, इसके लिए क्या होता है, जहां से आपका कैटायंस गैप हो गया इसका सबसे नियरेस्ट जो कैटायंस एटम होगा, नियरेस्ट कौन सा होगा, ये तो ये वाला, ये तो ये वाला, ये तो ये वाला और ये तो ये वाला, ये चार नियरेस्ट हैं। इनमें से जो नियरेस्ट एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, +1, तो यहां पर एक पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा, डबल साइन हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। एक बार ध्यान से समझिए कि इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायंस है वो अपनी जगह से गैप हो जाता है और क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए सबसे जो नियरेस्ट एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाती है, इंक्रीजिंग हो जाती है। तो इस प्रकार का डिफेक्ट है उसे क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड की बात करते हैं तो फिर से एक आइडियल क्रिस्टल बना लेते हैं हम लोग। ठीक, तो ये आइडियल क्रिस्टल है, इसमें हम एटम्स को फिल कर लेते हैं। ये हो गया A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव एंड A पॉजिटिव। ठीक है, B नेगेटिव वाले फिल कर लेते हैं। B नेगेटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव और B नेगेटिव, सब फिल हो गए। थोड़ा सा इसको और सही कर देता हूं। तो ये एक ऐसा क्रिस्टल है मेरे पास, एक आइडियल क्रिस्टल है जिसका जो जनरल फार्मूला है वो कितना है, AB है। ठीक है, इसमें A पॉजिटिव कैटायंस और B नेगेटिव क्या आपके एनायंस हैं, दोनों का रेशियो भी सेम है। हो गया। अब सपोज करिए ऐसा कोई क्रिस्टल है जिसमें AB टाइप के क्रिस्टल्स हैं और इसमें होता क्या है कि जो नेगेटिव आयन है, सॉरी जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो इनमें क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा B नेगेटिव आयन आ गया। आगे B नेगेटिव आयन ऐसे बना देता हूं, इस वाले से जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहां पर क्या हो गया, B नेगेटिव आयन आ गया। अब जब B नेगेटिव आयन आ जाएगा तो आप जानते हो फिर से A कम हो गए। देखिए 10A पॉजिटिव थे, यहां पर देख लो 10A पॉजिटिव थे और 10B नेगेटिव थे। अगर यहां पर एक B और आ गया कितना हो जाएगा, 11B नेगेटिव हो जाएगा और ये कितने हैं, 10A पॉजिटिव है। तो मेटल क्या हो गए, कम हो गए, नहीं कम हो गए। दूसरा इनकी स्टोइसियोमेट्री भी चेंज हो गई। अब क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए होता क्या है कि सबसे नियरेस्ट या किसी क्रिस्टल यानी इस क्रिस्टल के कोई भी आपका जो कैटायंस है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाती है। ठीक, ये वाले केस में था नियरेस्ट वाला होना चाहिए, इसमें कोई भी क्रिस्टल का होना चाहिए बस। तो A पॉजिटिव था, एक पॉजिटिव क्या हो गया और बढ़ गया, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो गई, बढ़ गई। एक पॉजिटिव था, एक पॉजिटिव और हो गया, तो डबल पॉजिटिव वाला हो जाएगा। तो यानी जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो क्रिस्टल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। इस टाइप का जो क्रिस्टल है ऐसा क्रिस्टल अभी तक खोजा नहीं गया है, तो ये हाइपोथेटिकल सिर्फ है, इसको हम कह सकते हैं। तो जो आपके नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं वो दो टाइप के, फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा कौन सा है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो आते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, इनको ध्यान रखना है। और मेटल डिफिशियंसी में दो केस आते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। ठीक, तो जल्दी से आप लोग कॉपी हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। यानी जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इसको हम क्लास 9 10 बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। 9 10 में मिला था हम लोगों को पढ़ते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती है या नहीं होती है, इसके बेसिस पर अगर हम देखते हैं जो सब्सटेंस है उन्हें 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। यानी ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जिनमें करंट पास नहीं होता है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर। यानी स्पेशल केस पर है उसमें क्या होता है, करंट पास कर लेते हैं, पर इसमें बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास एक 3 रॉड है, एक फर्स्ट रॉड ये हो गई, सेकेंड रॉड एंड थर्ड रॉड। अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो मेटल यानी ये आयरन रॉड है और ये वुड है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, और ये प्लास्टिक है। अगर हम तीनों की बात करते हैं, तीनों सॉलिड फॉर्म में है और तीनों के एटम्स, यानी इसमें भी एटम है, Fe एटम है, यहां भी आपको वुड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक। प्लास्टिक में कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो एटम तो सभी में है। और दूसरे की बात कर रहे हैं, इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है और यहां भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तीनों में है। अगर इलेक्ट्रॉन तीनों में है तो फिर इनमें करंट पास क्यों नहीं होता है? यानी आयरन का करंट पास हो जाता है, लकड़ी का करंट पास नहीं होता है, ठीक। और जो प्लास्टिक है उसमें भी करंट पास नहीं होता है। तो अगर हम कहते हैं करंट पास क्यों होता है तो उसमें आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के कारण करंट पास होता है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर तो तीनों इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की जो थ्योरी है उसे हमें सीखना भी, ठीक। क्या क्या होता है उसके और समझना पड़ेगा। अगर हम इसको रैप करते रहे जिसमें करंट पास हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो करंट क्यों पास हो जाता है और क्यों पास नहीं होता है, इन क्यों का आंसर हमें यहाँ समझना है, ठीक है। तो तब समझ में आएगा, नहीं सिर्फ रटना हो जाएगा, रट लिया है पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर है, इनको सीखने के लिए क्या है, एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तो ये हम सीखेंगे इसमें, इसे हम कहते हैं। तो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, तो एनर्जी बैंड है क्या। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने सीखा था कि कोई हमारा सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहां घूमते हैं, जहां चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, और सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी जो सब सेल है वो ऑर्बिटलों से मिलके बने होते हैं। तो जो एनर्जी के सब सेल्स हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं, ठीक। क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ ऑन द बेसिस ऑफ अबव रूल, सीखा था ना। उसमें जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे लिखते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होते हैं, फिल होते हैं। यानी सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, 1s की होगी, हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, 3p की होगी, ठीक। तो मैं इसका ऐसे लिख दे रहा हूं, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं 1s 2s 2p 3s 3p 4s। तो ये कॉलम किसका है, एनर्जी। तो लोएस्ट एनर्जी किसकी है, 1s की है, और हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, 4s की है, ठीक। चलिए अच्छा मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूं 1s2 2s2 और 2p6, ठीक। हम लोगों ने सीखा था जो सबसेल होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पावर ग्रुप में दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो पावर ग्रुप में दिखा दिया, ऊपर खाली रख दिया। तो यहां बात कर रहा हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। चलिए इन ऑर्बिटलों को थोड़ा बड़ा बना देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा।
तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास दो टाइप के ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन फिल है, यानी कंप्लीट फिल है। यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिल ऑर्बिटल है। और ये कैसे हैं आपके एम्प्टी ऑर्बिटल। तो फिल ऑर्बिटल हो गए और एम्प्टी ऑर्बिटल हो गए, ठीक। तो हमें थोड़ी टर्मिनोलॉजी सीखना है, दो तीन वर्ड हैं उन्हें सीखना है, क्योंकि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में वो वर्ड बार बार आएंगे, ठीक। तो पहला वर्ड है वैलेंसी बैंड, दूसरा है आपका कंडक्शन बैंड बोल सकते हो, कंडक्टिविटी बैंड बोल सकते हो, और तीसरा वर्ड है उसे बोलते हैं एनर्जी गैप, ठीक। तो फर्स्ट आता है कि जो कंडक्टिविटी बैंड है वो कौन से होते हैं और वैलेंसी बैंड जो है वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, जो आपके इलेक्ट्रॉन जिनमें जिन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, भरे होते हैं, यानी जो ऑर्बिटल भरे होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंसी बैंड बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, वैलेंसी बैंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या भरे हुए हैं, ठीक। तो इन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंसी बैंड या एनर्जी वैलेंसी बैंड, ठीक। तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम लोग ईवी, हो गया वैलेंसी बैंड या वैलेंसी एनर्जी बैंड बोल सकते हो, ठीक है। तो ईवी हो गया, सफिक्स में लिखेंगे ईवी। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इसमें करंट पास होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी बैंड बोलते हैं। तो एनर्जी कंडक्टिविटी बैंड, तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, ईसी, ठीक है। ईवी और ईसी के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं हम लोग ईजी, एनर्जी गैप। तो तीन वर्ड है, कंडक्टिविटी बैंड, एनर्जी गैप और वैलेंसी बैंड, ठीक है। तो कंडक्टिविटी बैंड हो गया, एनर्जी गैप हो गया और वैलेंसी बैंड हो गया, तीन वर्ड हो गए। आप इन्हीं बेस पे देखेंगे। अब ईजी के बेस पर अगर देखेंगे कि जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कौन से हैं, तो फर्स्ट हो गए यहां पर कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं, अगर मेरे पास जो वैलेंसी बैंड है, तो ये हो गया वैलेंसी बैंड, दो केस बनाना पड़ेगा, तो इधर बना दे रहा हूं, वैलेंसी बैंड हो गया और दूसरा ये बना दे रहा हूं। तो ये हो गया हमारा वैलेंसी बैंड और ऊपर वाला हो गया कंडक्टिविटी बैंड, ठीक। देखिए ईवी हो गया और ये क्या हो गया हमारा, ईसी हो गया। अब देखिए यहां पर जो वैलेंसी बैंड है और कंडक्टिविटी बैंड, इनके बीच में एनर्जी गैप कितना है, ईजी इक्वल कितना है, 0, ठीक है। तो केस फर्स्ट हो गया ये, एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी है, यहां पर 0 है, तो यानी जो वैलेंसी बैंड है, इनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंडक्टिविटी बैंड में पहुंच जाएंगे, जिससे क्या होगा, करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, हमारे कंडक्टर कहलाएंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है, देखिए ये जो है आपका ईसी, कंडक्टिविटी बैंड है, और दूसरा जो हमारा है वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड क्या कर रहा है, इसको ओवरलैप कर रहा है, ठीक। यानी पहले केस में क्या है, देखो एक दूसरे को टच किए हुए, एनर्जी गैप तब भी कितना है, 0 है। दूसरे केस में क्या है, ओवरलैप किए हुए, तो ओवरलैप किए तब भी कितना है, एनर्जी गैप कितना यहां पर है, 0। एनर्जी गैप 0 है, इसका मतलब है कि जो वैलेंसी बैंड है, इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां पहुंच जाएगा, आपका कंडक्टिविटी बैंड में पहुंच जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं हमारे, ठीक, कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, कंडक्टर। इसमें कोई भी बिना किसी रुकावट के करंट क्या होगा, पास होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्टर। किसके बेसिस पर है, ये एनर्जी बैंड थ्योरी है, और एनर्जी बैंड थ्योरी हमने किसके बेस पे बताया, एनर्जी गैप के बेस पर। अगर एनर्जी गैप कितना है, 0 है,
तो वो हमारा सब्सटेंस कैसा होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है अगर एनर्जी गैप इक्वल टू 0 तो सब्सटेंस क्या है, तो सब्सटेंस क्या रहेगा हमारा, कंडक्टर रहेगा, एनर्जी गैप 0 रहेगा। दूसरा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या है कि मैंने दो बैंड बना दिया। फर्स्ट बैंड हो गया यहाँ पर वैलेंसी बैंड और दूसरा हो गया कंडक्टिविटी बैंड। ठीक, तो ये हो गया आपका ईवी और ये क्या हो गया, ईसी। और इनके बीच जो एनर्जी गैप है अगर एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है, अगर वैलेंसी बैंड और कंडक्टिविटी बैंड के बीच का जो गैप है एनर्जी गैप, और इसमें एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो ये गैप ज्यादा होने के कारण जो वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्टिविटी बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, करंट पास करते हैं फिर भी यहाँ पर करंट पास नहीं होता है। यानी जो प्लास्टिक है, यानी इसमें जो आपके पार्टिकल्स है यानी इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी तरीके से वैलेंसी बैंड से निकलकर कंडक्टिविटी बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें करंट पास नहीं होता है। तो इस ऐसे सब्सटेंस इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक, अगला आता है सेमीकंडक्टर। स्पेशल केस है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है, हम किसको सेमीकंडक्टर बोल देंगे, ठीक है, यानी ऐसे सब्सटेंस जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पर हम किसको बोलेंगे, वो कब सब्सटेंस हमारा इंसुलेटर तरह बिहेव करेगा और कब कंडक्टर तरह बिहेव करेगा, इसकी क्या गारंटी है या कैसे मानेंगे। हमने याद कर लिया या क्लास 9 से याद करते चले आए हैं कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन कब ये इंसुलेटर तरह बिहेव करते हैं और कब कंडक्टर तरह बिहेव करते हैं, तो ये हमें जानकारी नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है, बहुत मेन बात है। जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं ये 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किस प्रकार बिहेव करते हैं, ये इंसुलेटर तरह बिहेव करते हैं। और 300 केल्विन टेम्परेचर पर ये किस प्रकार बिहेव करते हैं, कंडक्टर तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक, तो एक केस में ध्यान रखना है कि कब बिहेव करेगा कंडक्टर तरह और कब बिहेव करेगा इंसुलेटर तरह। तो आप इसका आंसर बताएंगे 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करता है किसकी तरह, इंसुलेटर तरह बिहेव करेगा। और 300 केल्विन पर कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर तरह बिहेव करेगा। और एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वैलेंसी बैंड है और कंडक्टिविटी बैंड इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जो कंडक्टिविटी बैंड है ईसी और ईवी इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जिससे क्या होता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाते हैं, ठीक है, पर अगर थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा और कहां पहुंच जाएगा, कंडक्टिविटी बैंड में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये बिहेव करने लगेंगे कैसे, कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब जो सेमीकंडक्टर है इन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर, इन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया आपका प्योर हो गया, दूसरा हो गया इम्प्योर। यानी प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरे कौन से हो गए, इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो गए। जो प्योर सेमीकंडक्टर है उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
और दूसरे क्या है, इनको बोलते हैं प्योर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उनका दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब है इसमें हमने कोई भी यानी इंप्योरिटी नहीं मिलाई है, वो 100% कैसा प्योर है। ठीक, तो ध्यान रखना है 0 केल्विन कैसे काम करेगा, इंसुलेटर, और 300 केल्विन पर कंडक्टर बिहेव करेगा। जो इंप्योर होते हैं, इंप्योरिटी होते हैं इसमें मिक्स की गई है, अगर इंप्योरिटी हमने मिला दिया है तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंप्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या बोलते हैं दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, या एक और नाम इसका है, इन्हें हम डोप क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो यानी अगर कोई भी हमारा क्रिस्टल है और उसमें हम क्या करते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं। इंप्योरिटी क्यों मिलाते हैं, ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इंप्योरिटी मिला देते हैं, तो इंप्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं डोपिंग, और ऐसे क्रिस्टल क्या कहलाते हैं, डोप क्रिस्टल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करें, अब इसे डिस्कस करना है हम लोगों को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करें जल्दी से। कॉपी हो गई आपका, तो अब अगले पढ़ेंगे, उसमें मैंने भी समझाया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सॉरी, सेमीकंडक्टर। जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, इसमें इनको हम इंप्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, यानी इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें हम इंप्योरिटी मिला देते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंप्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, इन्हें 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, और सेकंड हो गया एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर सेमी कंडक्टर। तो पेयर वाले हमने क्या लिया था, जर्मेनियम और सिलिकॉन लिया था। ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन एक प्योर में बना दे रहा हूं, तो यहां देखिए ये सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल एक बना दे रहा हूं, लैटिस जो है कह सकता हूं। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक है, ये लैटिस बन गया आपका। ये प्योर सिलिकॉन है, इसमें कोई इम्प्योरिटी अभी नहीं मिलाई हमने। ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे मेन बात है, जो सिलिकॉन है ये 4th A ग्रुप का एलिमेंट है। 4th A में कौन कौन से है, कहे सिया जी सुनो प्रभु। ठीक है, अगर मैं 3rd A की बात कर रहा हूं, 3rd A में कौन कौन से एटम्स रखे गए हैं, बैगन, आलू, गाजर, इल, थैली। और अगर 5th A की बात मैं करूं तो कौन कौन से रखे गए हैं यहाँ पर पीरियड टेबल में, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, ये रखे गए हैं। अगर इनका पीरियड नंबर देखते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल के बेस पर, तो इसको कौन सा ग्रुप है, 13 ग्रुप, ये 14 ग्रुप और ये 15 ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर जो जर्मेनियम सिलिकॉन है, या तो इसमें 3rd A ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाते हैं, और 3rd A ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो स्टेबल वैलेंसी है वो कितनी होती है, 3 होती है। 4th वाला कितनी होती है, 4, और इसकी कितनी होती है, 5th। आउटर ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर या तो हम क्या करते हैं, 3 वैलेंसी वाला जो आपका एलिमेंट्स है उसकी इंप्योरिटी मिला देते हैं, या तो 5th वाले की इंप्योरिटी मिलाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं कि जो जर्मेनियम सिलिकॉन है
इसमें क्या करते हैं, थर्ड डे वाले किसी एलिमेंट की इंप्योरिटी मिला रहे हैं। सपोज करिए एल्युमिनियम की इंप्योरिटी में मिला दे रहा हूं, ठीक है। इसमें तो एल्युमिनियम की इंप्योरिटी मिलाने पर क्या होगा, जब इसमें मैं एल्युमिनियम इंप्योरिटी मिला दूंगा तो सिलिकॉन की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक। तो एल्युमिनियम के आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, सेकंड, और ये क्या हो गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जगह क्या हो गई, यहाँ पर खाली हो गई। तो जगह खाली हो गई तो यहाँ पर ये क्या बन गया, वो एक होल बन गया। और ये होल कैसा है, पॉजिटिव होल है। कैसा रहेगा, पॉजिटिव होल रहेगा। अब जो करंट पास होगा इसके कारण क्या होगा, ज्यादा पास हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो पॉजिटिव होल बन रहा है, तो इस पॉजिटिव कारण क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल क्या होगा, ज्यादा कंडक्टिविटी क्या करेगा, शो करेगा। तो इस टाइप का जो क्रिस्टल होगा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, या हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। तो ध्यान रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपने क्या किया है, 13 ग्रुप वाले एलिमेंट की क्या किया, इंप्योरिटी मिलाया है, ठीक है। और क्या बन गया, एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया है। इसलिए इस टाइप का जो कंडक्टर है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 13-14 कंपाउंड भी कह सकते हैं। एक शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है इसमें, तो 13-14 कंपाउंड्स क्या है। तो अगर हम क्या करते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन में 13 वाले एलिमेंट की इंप्योरिटी मिला देते हैं, तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा, हमारा 13-14 कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे, हम 5th ग्रुप की इंप्योरिटी मिला देते हैं। इसको मैं रख कर दे रहा हूं, देखो फिर से ला दे रहा हूं, सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। तो ये प्योर क्रिस्टल अभी है, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिला है हमने। चलो मैं इसका बॉन्ड तो निकाल देता हूँ, ज्यादा जल्दी नहीं जाएगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड है, सबको निकाल दिया। हो गया, देखिए यहाँ पर एक और बना लेता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें 5 एलिमेंट यानी आउटर ऑर्बिटल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 वैलेंसी वाले एलिमेंट की इंप्योरिटी मिला दूं, यानी 5th ग्रुप के एलिमेंट की इंप्योरिटी मिला देता हूं। सपोज करिए मैंने इसमें फास्फोरस को मिक्स कर दिया, तो फास्फोरस जब मिक्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, और यहां पर क्या आ गया, फास्फोरस। फास्फोरस के आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4, और एक क्या हो जाएगा, 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी पार्टिसिपेट कर लेंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा रह जाएगा, यानी वो वैलेंसी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज रहेगा, निगेटिव। तो ये कैसे चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। अब जो करंट पास होगा तो इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन करंट क्या होगा, ज्यादा पास हो जाएगा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाने पर तो इस टाइप का जो हमारा क्रिस्टल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस टाइप का जो क्रिस्टल होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव सेमीकंडक्टर। तो या दूसरा नाम बोल सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें ध्यान रखना है। इसको मैं बोल सकता हूँ 14-15 कंपाउंड भी कह सकते हैं इसको, यानी 14 वाले ने क्या किया, 15 वाले की इंप्योरिटी आपने मिलाया है। तो एक तो ये आ गया। तो पी टाइप जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ने मिलती है, ठीक। तो पर ये बनते कैसे हैं, इसको यहाँ पर सीखते हैं, इसलिए अच्छे से सीख लेंगे इसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर एक बार बात करते हैं जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनके द्वारा हम बनाते क्या है और क्या क्या डिवाइस से बना सकते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जो सैंडविच स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। यानी मैं यहाँ पर पीएनपी यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर क्लियर हो गई, एन टाइप क्लियर हो गई, और फिर क्या हो गई, पी टाइप क्लियर हो गई। पीएनपी या मैं लिख सकता हूं इसको एनपीएन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो सैंडविच स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं।
ठीक है। जो डायोड ट्रायोड और डायोड वगैरह है वो भी क्या आपका है, वो सेमीकंडक्टर ही है आपके, ठीक है। तो फोटो डायोड जो आपके हैं वो क्या आपके सेमीकंडक्टर हैं। तो ये सेमीकंडक्टर के हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। इसका एप्लीकेशन हम लोग फिजिक्स में सीखेंगे ज्यादा, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है। और जो पूरा हम लोगों ने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर पढ़ा है ये एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।